ये भागवत जीवन को सुधारती है। मृत्यु को बताती है कि अपने को किस प्रकार मरना है, किस प्रकार मरना है, ये भागवत सिखाती है। अरे जीवन में जाना सभी को है, अपने को थोड़ी मरना है। मरेगा ये शरीर आपका, अपन नहीं मरेंगे, शरीर मरेगा, मरने दो। लेकिन अंदर जो परमात्मा बैठा है, उस परमात्मा में सदैव लीन रहो, लगे रहो। यात्रा में जाते हैं, अभी केदारनाथ वगैरह घूम के भी आए होंगे आप, शायद आप 2-4 महीना से तैयारी कर रहे होंगे। मेरे पास में भी कई दिन फोन आ गया, बोले गुरुजी क्या करें, अभी पहले यात्रा की तैयारी में चल गए, कितना इंतजाम किए होंगे, वहाँ होटल बुक कराना है, इतने दिन वहाँ रहना है, और जाना है, रास्ते में खाने पीने की व्यवस्था चाहिए, वहाँ पर ऑक्सीजन कम है तो वहाँ के लिए कैसा ड्राई फ्रूट वगैरह ले, क्या व्यवस्था करे, ये कपड़ा वहाँ पहनना है, ये वहाँ पहनना है, वापस कितने दिन लगेंगे, कब आएंगे, कितना सोच सोच के व्यवस्था किए जाने किए। और मैं पूछता हूँ, उस यात्रा के लिए कुछ व्यवस्था किया हुआ है? अरे ये साधारण की यात्रा कर रहे, उसके लिए अपन साल साल भर पहले व्यवस्था करते हैं, और ये जीवन की यात्रा के लिए अपन क्या किया? जब वहां पहुंचेंगे ना, जीटे में धर्मराज जी पूछी ले लेखो जो को लिया, जब एक साधारण आपने जिया ही पढ़ियो लिखियो आदमी, आयकर विभाग वालों, इनकम टैक्स वालों, वो अचानक ही आपने व्यापार में या दुकान में आ जाए तो बिना देखता ही आपने हालत खराब हो जाए, शरीर में खून जो पानी हो जाए, धक धक कर बाल आ जाए, काई उसी हुई ना, जान गड़ा में आ जाए। महेश जल्दी कर, आता नाश्तो यार, वो यार में कागजा कट छुपाइड़ा है, कट रखियोड़ा है, काई है, और वो परेशान अस्त व्यस्त मिला। आपनु ही आदमी है, आपने जिया ही है वो, लेकिन थोड़ो पढ़ियो लिखियो है, वो कारण भी का हाथ में वो पावर है और कुछ को नहीं है। जब बेटी का बापो विज्ञान का आदमी घबराया, जब वो मालिक आपने पूछी कहीं जवाब देशा रे भाई, कहीं जवाब देवा भी ना, वो कई कोई हिसाब किताब है था ना, कुछ को नहीं, नील बराबर नील है। कुछ तो राशन मान दो सागे, कुछ तो राशन पानी सागे मान लो रे भाई लोगों, मान लो। अब मनुष्य देह ज्ञान की है मानव शरीर, इम चाहो तो थे बांध सको, बहुत कुछ बांध सको। सुबह लगा शाम ताई हर आदमी का मन में आई है कि बी को बुरो किया, निंदा स्तुति काट छाट लड़ाई झगड़ा फसाद, बीमस तो समय व्यतीत कर गया, लेकिन कठे कथा हो रही है, बट जार बैठवा को समय कोई मिला। महाराज फुर्सती को निकाई करा था, कद मिलेगा भाई।
वो जगत को पिता है, वो भी शर्म आवे भी नहीं, वो भी रोए बेचारों की आदत नहीं देख कि मैं गलती करी है ना वो जन्म दे। भागवत थाना आप उनके व्यापार मत करो, थे व्यवसाय मत करो, थे अर्थ मत कमाओ, कौन के बिल्कुल कौन के स्वतंत्र है। भागवत में ज्ञान वैराग्य भक्ति तो है ही है, लेकिन इस भागवत में राजनीतिक भी है, गृहस्थ धर्म भी है, संन्यास धर्म भी है, वैराग्य धर्म भी है, सब धर्म है इसमें। कला सीखो और अपने जीवन की इसका मोल समझो, अपने जीवन का मूल्य समझो, इसका मूल्य क्या है। क्यों हमारे परमात्मा राम को राम बनकर आना पड़ा, क्यों कृष्ण बनकर आए। देवता भी तरसते हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजा परीक्षित को राजन, कल आपने भगवान की बाल लीलाएं सुनी। देखो भाई लोगों, हरि अनंत हरि कथा अनंत, ये अनंत है, सागर है ये। तो सभी कथाओं को सुनना संभव नहीं है। हाँ, संभव तो तब है जब आगे भविष्य में जब आपकी इच्छा हो ना, तो 10.5 घंटा मेरे पास में बैठो, नित्य 10.5 घंटा। तब व्यास जी अकेला ही क्यों बोला, घर का ही भाग जाए, छोड़ घर का ही भाग। ये नहीं, हरि अनंत है, वैसे कथा भी अनंत है। तो सभी विषयों पर विस्तार देना संभव नहीं है। हाँ, सीढ़ी बाय सीढ़ी उसके छूकर निकलना पड़ता है, टच कर करके वो तो निकलना पड़ता है। परीक्षित जी महाराज सुखदेव को भगवान को कहते कि प्रभु आपने कल गोवर्धन लीला की मुझे कथा श्रवण करवाई थी, लेकिन प्रभु कुछ विस्तार से मुझे समझाइए। आइए अपन भी सब कल के प्रसंग पर थोड़ा प्रकाश डाले। बड़ी सुंदर कथाएं हैं। अभी भगवान महाराज का, उसके उपरांत परमात्मा आज कंस को मारेंगे भी, माता पिता से को बंधन से मुक्त करवाएंगे और भगवान ग्रस्त धर्म का आज से ही पालन करेंगे, ग्रस्त बसाएंगे। आज लक्ष्मी जी का नारायण का विवाह भी है रुक्मणी के साथ। सुखदेव भगवान बता रहे हैं कि राजन, ये गोवर्धन गो नाम इंद्रियों का है, गो नाम इंद्रियों का है। इंद्रियों का वर्धन करे, इंद्रियों का वर्धन करे, इनको मारे, वश में करो, इनको स्वतंत्रता मत दो। और गो गाय का भी है। तो आज परमात्मा घर में खेल रहे हैं, गाय चरा के आए हैं और घर में प्रवेश किया तो मां के पास गए।
तो मां पाकशाला में रसोई, और वर्तमान में क्या कहते हो, क्या कहते हो, किचन। अरे तुम जानते हो क्या होता किचन का? नहीं जानते। सही शब्द है पाकशाला। पाकशाला किसे कहते हैं? जहां परमात्मा के संबंधित प्रसाद बने, भोजन बने, उसे कहते थे पाकशाला। जो कि कच्चे अन्न को जहां पकाया जाता था परमात्मा के लिए, और परमात्मा को अर्पण कर करके फिर अतिथि, जो कोई भी परिवार का अतिथि आ गया, उसे भोजन करवाया जाता था। बचा कुचा वो अपने लिए। यदि इस प्रकार का कोई पहले रसोई करता और भोजन की व्यवस्था टालती, तो भी घर में कोई भी बीमार को नहीं मिलतो, आपको कोई को नहीं मिलतो, नजदीकी को नहीं बीमारी। भी क्या बात है। चलो, रसोई शब्द परिवर्तन, समय है, समय को आगे आगे धीरे धीरे कोई न कोई चेंजिंग आवे आवे ना। रसोई, रसोई को अर्थ है जो रस युक्त अन्न। रसोई को मतलब रस युक्त अन्न परिपक्व हो जाए, और वो भी केवल आपने लिए ही, खुद के भोग के लिए। वो कहीं रसोई। मुगल साम्राज्य और पाश्चात्य सभ्यता जरा आई ने, जरा कहीं बन गो किचन, किचन, किचन ना कंको, जहां वराह सुअर वगैरह जहां बैठते हैं ना, उसका नाम है किचन। कीचड़ में बैठते हैं, उसका नाम किचन है। और जब से ये अपन नाम निकाले, ये अन्न नहीं खा रहा, भगवान का प्रसाद नहीं ले रहा है, बड़ी पाश्चात्य सभ्यता भारतीय सभ्यताओं को हटा दिया। आज माँ यशोदा, और ये भी बात बता दूं, माताओं से ये निवेदन है कि प्रातः काल यदि रसोई में जाओ ना, तो स्नान कर करके जाओ। कितने भी आप व्यस्त हो, कितने भी बच्चों के टिफिन बनाना हो, कोई बात नहीं, पहले उठो, जल्दी उठो, स्नान किए बगैर वहां प्रवेश निषेध है। क्यों? वो है क्या? वहां कमरा नहीं है, अन्नपूर्णा का मंदिर है। जिस प्रकार आप यहाँ अपने द्वारा बनाया हुआ मंदिर है, उसमें नहीं जाते हो ना बगैर नहाए वगैरह, वैसे ही वह मंदिर भी अन्नपूर्णा का है। वहां ऐसे मत जाओ, कभी ऐसे मत जाओ। यदि घर की लक्ष्मी को सही रखना है तो मेरे माताओं, माँ पकवान बना रही है और
की पूजा होती थी दीपावली के दिन। इंद्र की पूजा दीपावली के ही दिन करते थे। कन्हैया पहुंचे, कन्हैया जाके बोले मैया का बना रही मैया? मैया कहा कि लाला ये इंद्र की पूजा के, ये भगवान के लिए प्रसाद बना रही है। कन्हैया मैया बड़ा सुंदर खुशबू आ रहा, सुगंध आ रहा मैया, मैं खाऊंगा मैया, मैं भी खाऊंगा, भूख लगी है। मैया बोली अरे लाला सुन, जब जे वे के भोग लगेगा, भगवान के भोग लगेगा, तब जे के भोग लगाओ और बाद में पाओगे, बाद में प्रसाद मिलेगा बाद में लाला, अभी नहीं, झूठा मत कर। थोड़ी देर कन्हैया माँ के पास खड़ा रहा, बाहर चले गए। लेकिन बोले मैया ये तो बताइए जे कौन आ गया हो? जे कौन सी बुलाई है, कौन देवन को नाम है मैया? मैया कहती है कथ्यता में पितः कोयम संभ्रभो उपगागत किं फलं कस्य चोद्वेषः केन वा साध्यते मकः। हे लाला जा तेरे बाबा से पूछ ले, तेरे बाबा से पूछ ले। भगवान कृष्ण पहुंच गए बाबा के पास और जाके क्या बाबा आज अपने घर में ये कौन सा जे आई गए जिसके लिए इतना प्रसाद बन रहा है? नंद बाबा लाला को समझा रहे हैं कि बेटा प्रजन्यो भगवान निंद्रो मेघास्ततस्यात्ममूर्तयः ते विव्रसन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः। लाला यह इंद्र भगवान का पूजन है। इंद्र भगवान बोला हाँ। बोला बाबा क्या करते हैं? बोला देख इंद्र भगवान वर्षा बरसाते हैं और जब वर्षा होगी तब बीज बोएंगे, फसल होगी, अनाज होगा और खेतों में हरियाली छाएगी, अपनी गायों के लिए, बछड़ों के लिए चारा होगा। ये इंद्र भगवान करते। भगवान कृष्ण कहते कि इंद्र ये काम करते? बोले हाँ। बोले ए मैया, ए बाबा, थे इंद्र का भोग लगा और वो वर्षा जरत करो थे खेती, अरबी का बाद था अनाज हुई, घास फूस हुई। जब थे तो भी इंद्र की पूजा कर ली था तो वर्षा देगी, लेकिन बेचारो कोई गरीब दूसरो है वो प्रसाद नहीं चढ़ाई बिचारा खेत में तो हुए, वो नहीं को मतलब भाई को मतलब जको भी की पूजा करी भी का खेत में उसी था दूसरा में को
भगवान कृष्ण बाबा को कहते कि बाबा कर्मणा जायते जंतु कर्मण्येव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मण्येवाभिपद्यते। हे बाबा, न तो बाबा कोई इंद्र बरसाता है न कोई और बरसाता है। कर्मणा जायते जंतु, अपने कर्मों के प्रताप से बाबा जो प्राणी जैसा कर्म करेगा वह कर्म के अनुसार परमात्मा वहां को फल देवे बाबा, वहां को परमात्मा फल देवे जैसे जैसे कर्म करे वैसे। भगवान कहते हैं बाबा जैसा सामग्री भंडारी को देवोगे रसोईया तो भंडारी जी वैसो ही तो सामान बना के देवेगो। सामान दिया खिचड़ी बनाने के लिए, तो खीर कहां से देगा भाई? जैसो जीव कर्म कर करके परमात्मा को देवे है, परमात्मा वैसो ही वाको फल देवे बाबा, न इंद्र देवे है न कोई नहीं देवे। और बाबा एक बात बताऊं, गोवे प्राण पर्वता, बाबा आपके इंद्र भगवान कभी आपको दर्शन दिया कभी? हर इस जंगलों में पहाड़ों में यहाँ इंद्र क्या कर रहा है? क्या करेगा इंद्र? बाबा जहां जो जिसका देवता है ना उसी देवता को पूजो। भगवान बाबा को समझाते हैं कि बाबा गाय ब्राह्मण ये पर्वत ये है देवता, इनका तो बाबा अपने को ख्याल नहीं है बिल्कुल। हर इंद्र की पूजा करने जा रहे हैं। देख बाबा एक बार मोरे गोवर्धन को पूजा करके देख ले पूरा वृंदावन, यदि फायदा होए तो दोबारा वो गोवर्धन की पूजा करना है, अब की बार मेरे करने से करो। और नंद बाबा लाला की बातों को सहमति दिया और आवाज लगाई, अरे व्रजवासियों सुनो सुनो सुनो, ए भैया अब की बार इंद्र की पूजा नहीं करे, गोवर्धन की पूजा करे। बढ़िया बढ़िया संभाल बनाओ, पकवान बनाओ और ढेरों सारी मिठाइयां पकवानों को थालों में सजाकर आज वर्षवासी चल पड़े जंगल की तरफ। आगे आगे वह नटखट कमर में बांसुरी टांका हुआ अपने सखा के गले में हाथ डालता हुआ चल रहा है आगे आगे। और कहां गए? गोवर्धन की तलेटी में जा पहुंचे। सब ब्रजवासी पूछते कन्हैया कहाँ यही है तोर देवता? बोला हाँ, ये गोवर्धन की तलेटी में आ गए ना सब। बोले भैया कन्हैया कहाँ है तेरो देवता? तो देवता है कहाँ? भगवान बोले सुनो, इतनो बड़ो 7 कोस में वहां को दिखाई नहीं दे?
इतना बड़ा देवता तुम लोगों को दिखता नहीं है। गवाल बाल सब देखे, बोला रे बाबा कैसे करेंगे या की पूजा, ये तो बता। तू कहे कि पूजा करो, वहां को स्नान कहां से कराए? 7 कोस। भगवान कहते सुनो, या देवता को है ना प्रार्थना करो, आंख मूंद के प्रार्थना करो, ये अपने आप रास्ता निकालेंगे। सभी ब्रजवासी ग्वाल बाल आंख मूंद कर, और दिखावटी परमात्मा भी आंख मूंदते हैं और प्रार्थना करने लगे, हे गिरिराज बाबा कछु ऐसा प्रबंध कर जिससे विश्वास हो। ग्वाल बाल कह रहे हैं कि हे गोवर्धन तू ही तेरा इंतजाम कर, अब हम कहां से इतना पानी लाए, कहां से हम स्नान कराए इतना बड़ा, गांव गांव खाली हो जाए तेरे ऊपर पानी उड़ेले तो। और ध्यान किया, ध्यान करते ही जो आंखें खोलते हैं, गोवर्धन पर्वत के बीच से धारा फूट पड़ी। बोलिए मानसी गंगा मात की। मानसी गंगा प्रकट हुई, प्रकट हो गए कन्हैया। ग्वाल बाल कह रहे हैं लाला आ तो गजब हो गई रे भैया, या कितनी निर्मल धारा, ये जल धारा प्रकट हो गई। हर हर गंगे, हर हर गंगे। गंगा इतना पवित्र है, यदि नित्य उठते ही 3 दफे यदि गंगे 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 नाम भी स्मृति कर लो ना, तो पूरे दिन में अच्छे कर्म होंगे, कभी हाथ से खराब कर्म नहीं होगा। गंगा का स्मृति करो भाई। कोई ना 100 वर्ष पूछ वाला रहे और भी टेम में गंगा जल यार देवे, तुलसी पत्र देवे। क्यों? जीवन भर करें गंगा जी के दर्शन को नहीं करिया, जीवन भर नावा धोवो तो दूर गई हो, जीवन भर मंदिर का पास निकल को लेकर करें भगवान को चरणामृत कर ली, लेकिन ये टेम में अपना लाओ लाओ गंगा जी लाओ भाई, इन तुलसी दे। क्यों? वो पवित्र है। उस समय में कि उस देह के ऊपर में कि परमात्मा तो जा रहा, लेकिन परमात्मा का वो निर्माण किया हुआ मंदिर है, देवालय, उसमें दूसरा प्रवेश नहीं करे उस समय में। आज धर्मशाला में अपन रूम बुक कराते हैं, 1 दिन 2 दिन 4 दिन के लिए बुक कराया, और जब समय पूरा हो जाता है तो पहले तो उस समय के पूर्व दिन, पहले ही शाम के समय में वहां का परिकर रखवाला, मैनेजर, जो भी कर्मचारी चपरासी है, पहले कह देता भाई कल इतनी बजे खाली कर देना। कहता है तो अपने को भी कहते हैं, अपने भी ये ऑर्डर मिलते हैं, लेकिन अब संभलते नहीं है। कहां संभलते हो? 50 वर्ष बाद में
आई करा महाराज गोड्डा आले तो बेचा दुख बैठे बन जाए क्यों दुख है गोड्डा? संकेत है परमात्मा कि देख तारीख आवाड़ी है, पहली संकेत दे भी के बाद संभल आलना महाराज दूलो दूलो दिख के सूचे को नहीं आलना क्या परमात्मा कहता है कि चलना तो इसको धीरे धीरे बंद करा दिया, अभी भी नहीं समझता है तो चलो इसकी थोड़ी नजर ही है नहीं डाउन करो तो ज्यादा इधर उधर फिरना कम हो इसका। तो मानव भी बड़ा बुद्धिमान है बेटा, जाकर नकली आंखें लगवाता है, नकली आंखें। एक आदमी 3 चश्मा रखता, 3 किसी माँ से नहीं पूछा, सामने मिल गया, बोले महाराज ये 3 चश्मा रखते हो आप? किस लिए? बोला देख ये एक चश्मा तो है ना, ये दूर देखने का चश्मा है, ये चश्मा दूर का है। बोला ये दूसरा? बोला ये दूसरा नजदीक से देखने का ये चश्मा, ये नजदीक से देखने का। चलो 2 का तो ख्याल आ गया, तो महाराज ये तीसरा फिर किस लिए रखते हो आप? बोला तीसरा बताए? बोला हाँ। बोला जब ये दोनों गम जाए ना तो इनको खोजने के लिए तीसरा है, ये गम जाए तब इनको खोजने के लिए। वैसे ही बड़ा बुद्धिमान है मानव। गाल चिपक जाते हैं बुढ़ापे में तो क्या करते हैं? आजकल बड़े साधन खुले हुए, जाके और वहां पूरी चमड़ी को रगड़वाते हैं, युवान दिखे। 50-55 के बाद में बाल गिरने लग जाते हैं। भगवान कहते कैसे तो संभले, सफेद आने लग जाते हैं, तब क्या करता है? रंग लगाता है। तो भी भगवान कहते हैं सुन, जो मेरा रंग चढ़ाया हुआ है ना वहां दूसरा रंग नहीं चढ़ेगा। तो कितना ही रंगा ले, आखिरकार यहाँ ये कमरा खाली करना ही पड़ेगा। तो वह धर्मशाला का कमरा खाली करना पड़ता है। यदि समय के उपरांत भी खाली नहीं करे तो क्या करेगा वह? मैनेजर धक्का देके निकाल देगा, बोला निकले महाराज बाहर निकलिए, चलिए। बाहर निकल जाता है। तो गंगा पवित्र करने वाली है, नहाए तो भी पवित्र हो, उसकी स्मृति करो तो भी पवित्र हो, उसका जल पान करो तो भी पवित्र हो। पवित्र गंगा, गीता, गौ माता ये पवित्र करने वाली है। तो आज भगवान कृष्ण कहते हैं कि ग्वालों चलो ऐसे करो, स्नान तो करवाई दियो, पूजा करो। गंध, अक्षत, चावल, पुष्पों के द्वारा पूजा किया गया। ग्वाल बाल कहते हैं कि कन्या टीका कहाँ करे? इसके तू कहता चंदन लगाओ, चंदन लगाए कहाँ? न तो इसके कोई आंख दिखती है, न नाक दिखता, न मुख दिखता, लगाए कहीं लगाए और उसके मुख में लग गया तो, कहीं लगाए कहीं आंख में लग गया तो।
भगवान कहते हैं सुनो ये छोड़ो, इस चंदन की जगह है ना दही चढ़ा दो, दही लगा दो, क्योंकि दही एक ऐसी चीज है कहीं भी लग जाएगा। आंख में भी दही डाल लो तो नुकसान नहीं करेगा, नाक में भी चला जाए तो कोई नुकसान नहीं है, इसलिए दही चढ़ाओ। इसलिए गोवर्धन जी को दही चढ़ता, पूजा की, भगवान के आदेश के अनुसार पकवान सब जो था गोवर्धन के सामने धर दिए। भगवान कृष्ण के ये भोग लगाओ भैया सब। तो सभी ग्वाल वाल बोले बाप रे भाई पर्दा कहां से लाएंगे भाई, भोग लगाने में लंबा चौड़ा पर्दा चाहिए। लगाते हैं ना अपन पर्दा, मंदिरों में देखते हैं। भगवान कृष्ण कहे सुनो रे मित्रों, वह है ये भगवान ऐसा है, मेरा भगवान वह चौरे में भोग लगाएगा, खुला रहने दो, ये सामने खाली रख दो तुम लोग, बस सामने रख के उसका ध्यान करो और भोग लगाओ ब्रजवासियों। भैया कन्हैया सुन, यही एक एक देवता ऐसा है। भगवान बोले हाँ हाँ ये देवता है। बोले खाएगा? बोला हाँ खाएगा भी। और सब बाल वालों को भोजन का आदेश देते हैं, भोग लगाने का, और योग माया को आदेश देते हैं कि जाओ वहां जाकर खड़ी हो जाओ। तो अपना ही प्रतिबिंब बनाकर वहां बीच में खड़े हो गए। अरिया ग्वालन के पास भी खड़े हैं। अब यहाँ पर सामने जो ही जितने पकवान रखे, रखते ही देरी लगा, उठाते देरी नहीं लगा। गिरिराज बाबा एक ही बार में गोविंदाय नमो नमः, एक ही बार में। और उतने में मधुमंगल बोला, ए लाला कन्हैया सुन, ए भैया ये देवता कितना दिना को थारो भूखो है रे, कितना दिन को भूखो? का हमको सबको प्रसादी नहीं मिली? हमें तो प्रसादी तो मिलना चाहिए। वहां घर पर तो मैया नहीं दे रहे और यहाँ लगाए कि तेरे देवता खा गए। सबको सब प्रसाद अकेलो डकार गया। और भगवान कहीं सबको देगा। एक एक क्षण में वापिस थालों में उतना का उतना प्रसाद आ गया। सब प्रेम से बैठकर गोवर्धन की तलीटी में प्रसाद पा रहे हैं। भगवान गोवर्धन की महिमा बढ़ाए। श्री गोवर्धन महाराज महाराज थारे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज थारे माथे मुकुट विराज रहो। थारे माथे मुकुट विराज रहो। थारे माथे मुकुट गोवर्धन महाराज महाराज तर माथे मुकुट विराजी रे। तोय पान चढ़े तोय फूल चढ़े, तोय पान चढ़े तोय फूल चढ़े, तोय पान चढ़े तोय फूल चढ़े, तोय पान चढ़े तर फूल चढ़े, तोय चढ़े दूध की धार। हाँ
आधार तार माथे मुकुट विराज रहो दुर्गते दूध की धार आधार तार माथे मुकुट विराज श्री गोवर्धन महाराज महाराज तार माथे मुकुट विराज गोवर्धन भगवान की और कानन कुंडल साज रहे तेरे कानम कुंडल साज रहे कोई कानन कुंडल साज रहे कोई कानम कुंडल साज रहे तेरे होठों पे हीरा लाल हा लाल कर माथे मुकुट विराज रहे कोई होठों पे हीरा लाल हा लाल कर माथे मुकुट विराज रहे श्री गोवर्धन महाराज हमराज कर माथे तिलक विराज रहे कर माथे मुकुट विराज रहे श्री माथे तिलक विराज रहे तर कानन कुंडल साज हर गले कंठा सोने को सोहे तेरी झांकी बनी विशाल विशाल कर माथे मुकुट विराजी उठारी झांकी सजी विशाल विशाल कर माथे विराज रहे तेरे साथ कोस की परिक्रमा कर सात कोस की परिक्रमा तेरे साथ कोस की परिक्रमा फिर सात कोस की परिक्रमा और चकलेश्वर विश्राम विश्राम कर माथे मुकुट विराज और चकलेश्वर विश्राम विश्राम कर माथे मुकुट विराज श्री गोवर्धन महाराज महाराज कर माथे तिलक विराज रहे कर माथे मुकुट विराज रहो कर माथे तिलक विराज बोले गोवर्धन नाथ की जयकारो तो बोल लिया करो कभी में भी तकलीफ हुए आप लोगों ने भाई लोगों बात ध्यान की है यदि भगवान को जयकारो नहीं बोलो ना कीर्तन नहीं करो तो काल परसों थाने बतायो कहीं हूँ पड़े गूंगो बनावला भगवान भगवान को जयकारो है तो बोलो बोलिए गोवर्धन नाथ की कोनी आवाज बनी नाच तो कौन करायो आज शंकर जी ने बोलिए गोवर्धन नाथ की थोड़ी सी हाँ तो जो ही पूजन हुआ और बाल कृष्ण वहां खड़े हैं नीचे भी खड़े हैं तो ये मैया यशोदा देखा मैया देख देख कर बोली लाला ये मोकू तेरी शक्ल को ही वो दिखे वैसो को वैसो तू है वैसो को वैसो वो है क्या बात है बालकृष्ण सुंदर जवाब देते हैं ए मैया सुन एक ही शक्ल है कि मैया हम दोनों ने एक ही गैवन को दूध पियो हम दोनों एक ही गौ का दूध पिए इसीलिए मैया वो दूध में फर्क नहीं है ना शक्ल में भी फर्क नहीं है बड़ा सुंदर जवाब देते हैं मैया बोली अरे लाला जैसो ही तू है ना वैसो ही तेरो देवता जैसो तू है वैसो ही तेरो देवता है लाला कन्हैया बोले ए मैया अब सुनो
सगरा मिलकर मेरे देवता की 7 कोस की परिक्रमा लगाओ, और जरूर परिक्रमा लगानी ही पड़े, तभी मेरो देवता है ना ये प्रसन्न होएगा भैया। आगे आगे सरदार चला, कन्हैया भाई है तो सबसे छोटा लेकिन बातों में सबसे खोटा। उसी मंडली में सरदार चल रहे हैं, सब पीछे पीछे चल रहे हैं। भगवान का कीर्तन करते हुए, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरा वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरा वीर, ना माने मेरो मनवा। ना माने मेरो मनवा, और ना माने मेरो मनवा। ना माने मेरो मनवा, और ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरा वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरा वीर, ना माने मेरो मनवा। इस प्रकार परमात्मा गोवर्धन नाथ की और गोवर्धन नाथ के वो 7 कोस की परिक्रमा करवाते हैं, प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं भगवान। 7 कोस की गेहूं पर कम्मा, 7 कोस की गेहूं पर कर्मा। 7 कोस की गेहूं पर मत मानसी गंगा, नाहु मेरा वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो मानसी गंगा, नाहु मेरा वीर, ना माने मेरो मनवा। ना माने मेरो मनवा, और ना माने मेरो मनवा। ना माने मेरो मनवा, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरा वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरा वीर, ना माने मेरो मनवा। भगवान आज स्वयं पुजारी बने हैं, पुजारी बने हैं और पूजा करवाते भी हैं और पूजा कर भी रहे हैं। यहाँ पर इंद्र के सेवक आए, व्रज मंडल के ऊपर से सेवक देख दुखा के देखा कि यहाँ बिल्कुल शांति है, कुछ भी नहीं। इंद्र के पास पहुंचे, सेवकों ने जाकर इंद्र को कहा कि महाराज आप कहते हो कि आज अपने पूजा होने वाली थी, क्यों नहीं हुई? महाराज हम देख के आए वहां का वातावरण सगड़ो ही बदल गो बटे वातावरण, बटा तो दूसरा ही कोई का देवता किसिया है, लेकिन सगड़ा गोवर्धन नाथ की जय, गोवर्धन नाथ की जय बोल रहा है। इंद्र जो ही ये सुना कि मेरी पाठ पूजाएं आज से बंद हो गई, सेवक कहते सरकार पत्ता साफ है, अब कभी मत सोचना कि मेरी पूजा होगी, क्रोश को लाल पहनो,
ब्रज में अब कोई भी आपकी पूजा करने वाला नहीं है, कोई नाम लेने वाला नहीं है महाराज, कोई नहीं बचा। सब गोवर्धन नाथ की जय बोल रहे हैं। बोलिए गोवर्धन नाथ की, गोवर्धन नाथ की जय हो। वाचालम बालिशम स्तब्धमज्ञ पंडितमानिना कृष्णामृत्यमुपाश्रित्य गोपा में चक्रोर प्रिया। इन ग्वाल वालों ने महाराज आपकी पूजा बंद करवा दी। इंद्र कहा कि मेरे जैसे राजा का अपमान हुआ है, इस अपमान का बदला इनको चुकर लेना तो पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा इसका परिणाम। और इंद्र ने मेरे श्रोताओं क्या किया, 49 संवत्सर मेघों को आदेश दिया, बुलाया मेघों को और कहा कि जाओ वर्ज प्रदेश में जाकर के प्रलय बचा दो, अतिवृष्टि शुरू कर दो। व्रज मंडल के ऊपर में बादल गड़गड़ाने लगे, आकाश में बिजलियां चमकने लगी, उमड़ घुमड़ कर बादल आने लगे और भयंकर बरसात होने लगी। और इतनी बरसात होने लगी कि ग्वाल बाल दौड़ दौड़ कर आए कन्हैया के पास में। अरे बोले लाला लाला सुन, गोपा गोपच शीलार्ता गोविंदम शरणम ययु। गोविंद के शरण में आए, किसके? गोविंद। हे गोविंद, हे गोपाल, हे प्रभु आप हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा करे प्रभु, रक्षा करे। त्रातोर्मर्हसि देवा गोपिकास भक्तवत्सलः। भगवान कहते हैं मेरी प्रतिज्ञा है कि एक बार कोई भी यदि मेरे शरण में आ जाए ना और मुझे आकर आर्त भाव से हे नाथ इतना कह दे, हे नाथ मैं तुम्हारा हूं, ये नहीं कि हे नाथ आप मेरे हो, ये नहीं, हे नाथ मैं तुम्हारा हूं। भगवान कहते उसकी रक्षा का जिम्मेदारी मेरी है थी। वह जो ही इतना शब्द कह देने फिर मैं देरी नहीं करता हूं उसमें। तस्मान मच्छरणम गोष्ठम मन्ननाथ मत परिग्रहम गोपाये स्वात्म योगेन सोयम मे व्रताहितः। भगवान कहते कि व्रजवासियों, जा देवता ने अपनी पूजा करवाई है ना, और वही देवता हमारी रक्षा भी करेंगे। ग्वालों, क्या करें? बोला इसकी प्रार्थना करो। गिरिराज धरण प्रभु शरण कुमार, गिरिराज प्रभु तेरी शरण तिहारे। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण।
ओ तेरी शरण प्रभु तेरी शरण गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारे शरण ओ गिरिराज धरण प्रभु तोरे शरण तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण ओ तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण। इस प्रकार भगवान कृष्ण के साथ में सभी ग्वाल सखा गिरिराज महाराज की प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान बोले व्रजवासियों सुनो, कार्य भाई लाला कि मेरो देवता मेरे कान में आकर कह गए, कान में आकर कह गए कि भैया ये ज्यादा पानी बरस रही हो है ना, तो ऐसा कर, तो सब मिलकर मुंह को उठा ले, सब मिलकर मुंह को उठा, छाता बनवा ले। भगवान कृष्ण कहते कि अरे सुनो ग्वाल वालो, अभी अभी मेरा देवता कहा है मुझे कान में, आओ सब मिलकर इसको उठाए। और गोवर्धन को परमात्मा की माया के द्वारा हल्का फूल बन जाता है और भगवान अपनी तर्जनी के ऊपर में उठा ले, चिटली आ गई। क्यों आंगलियां तो और भी तो गणी है, आ तो सब कमजोर है, ये सतोगुणी है, तर्जनी उंगली चिटली उंगली है, ये सतोगुणी है, अच्छे कर्म का संकेत देती है। उठा लिए भगवान और यहाँ उमड़ गावड़ कर बरसात हो रही है, खूब हो रही है। भगवान कृष्ण कहते कि सब अंदर आ जाओ, बाहर कोई भी मत रहो। इतना बड़ा छाता बनाया है छतरी, एक मांसड़ हार बैठ जाओ, सब द्वार बार। भगवान तो उंगली है, लेकिन सब अपनी अपनी लाठी 7 वर्ष की अवस्था में और 7 दिन और रात, कितना है 7 साल का भगवान का उस समय, 7 साल का कन्हैया और 7 कोस में गिरिराज, 7 साल का कृष्ण कन्हैया और 7 कोस को गिरिराज, और 7 दिन मेघ बरसे और 7 दिन उठायो गिरिराज। ऐसे भगवान श्री कृष्ण उस समय में उनकी गोवर्धन परिवार था, वो 7 कोस में था। भगवान की आयु भी थी ना, वो 7 ही वर्ष की थी और 7 ही दिन और 7 ही रात्रि बरसात हुई। अब सब नीचे खड़े हैं, ग्वाल वाल विचार किए, ए लाला थक गया होगा, आज तुझे उठाए उठाए 5-6 दिन हो गए, थका होगा, तो ऐसे कर तू थोड़ा आराम कर ले, हम लोग भी तो है ना, किस लिए हम लोग
भगवान कृष्ण कहते रहे अरे मैं ठीक हूँ। बोला नहीं नहीं हमको क्या कमजोर समझे तू? वो खूब दही दूध दही हम भी खाए हुए हैं, कमजोर तेरे से कमजोर नहीं है। ठीक है भाई। और जो ही प्रभु ने उंगली को एक क्षण सुई की नोक की तरह थोड़ा सा लूज किया, थोड़ा सा, अरे उतने में तो वो नीचे आके गिरा। अरे बोले बोले बाप रे बाप, एक नहीं आके जल्दी पकड़े। बोला कहा हुआ? आप लोग सब बोले थे ना हमको। बोले अरे भैया ये तो बहुत भारी है। सभी कहते हैं कि कन्हैया इतनी ताकत तेरे में कहां से आई? हम लोग तो एक क्षण थोड़ा सा कैसे उठाए, लकड़ियां टूट गई, दबने लग गए, और तू एक सरीसा 7 दिन तक लिए खड़ा है। हम सब तो बातें भी कर रहा है। भगवान बड़ा सुंदर जवाब देते हैं, हे ग्वाल वालों, इसीलिए अपन वो स्कूल खोले थे, मालूम है ना? वो स्कूल किस लिए खोले थे? माखन चोरी की शिक्षा लेने के लिए। वो इसलिए खोले कि ताकत आएगा, माखन खाएंगे, उसी की ताकत है। और फिर तुम लोग जो घर से मैया के अपनी अपनी माताओं से मक्खन लाते थे ना, अरे वो वन में बैठकर अपन खाते थे, सब आपस में बांट के, उसकी ताकत है। कछु माखन को बल बढ़ियो, कछु माखन को बल बढ़ियो, कछु गोप करियो सहाय। श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठा। के मित्रों, कुछ तो तुम लोगों के मक्खन का ताकत है, उससे मुझे बल आ गया। कुछ तुम लोग भी सहारा तो लगाए थे ना, तो उसका भी तो असर तो है ही। और मैं न बात बताऊं आपको, मेरी राधे की कृपा से, उसके आशीर्वाद से ही मैंने गिरवर को उठाया। ये चारों उंगलियां क्या है? चलो ये सत्वगुणी है, बता दिया आपको भाई, इससे उठाने पर ये सत्वगुणी है। अनातर्जनी मोक्षदायिनी, ये मोक्ष देती, ये उंगली मोक्ष। मध्यमा दान दा प्रोक्ता, ये दान में काम आती है।